गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान श्रोता, आज हम सभी अत्यंत प्रेम के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व को मना रहे हैं। यह पर्व भगवान श्री गणेश के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही के दिन गणपति बाबा का प्रादुर्भाव हुआ था, और ये जो प्रादुर्भाव हुआ है, कल जो हम सृष्टि की चर्चा आपके सामने कर रहे थे, गणपति बाबा का अगर प्रादुर्भाव देखा जाए तो स्वेदज के रूप में है। आप सब कथा तो जानते ही हैं कि एक बार माता पार्वती नदी पर स्नान करने के लिए गई, लेकिन फिर विचार किया कि यहाँ संग में कोई है नहीं, लेकिन कोई आ जाए तो लोक मर्यादा के लिए यहाँ पर कोई ना कोई रक्षक जरूर होना चाहिए, जिससे वो किसी को यहाँ पर आने ना। ऐसा विचार किया, और ऐसा विचार करने के बाद कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणपति बाबा का अवतरण उनके माध्यम से हुआ। गणपति बाबा का मैल से ही निर्माण कर दिया। और कल आपको 4 प्रकार के प्राणी जो बताए थे, उनमें ये मैल से ही उत्पन्न स्वेदज प्राणी जिसको कहा गया, पहला अंडज बताया, दूसरा उद्भिज बताया, तीसरा स्वेदज बताया, और चौथा जरायुज बताया। तो इनकी उत्पत्ति गणपति बाबा की आज ही के दिन हुई। चलो, उत्पत्ति तो किसी की किसी भी दिन हो, बात तो महत्ता की है। हर व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। बताओ, मनाते हैं क्या? हर व्यक्ति का अवतरण दिवस कहाँ मनाया जाता है? अगर यदि हम देखें तो किस किस के अवतरण दिवस विशेष रूप से मनाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी हमने मनाया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी। उससे पहले हमने मनाया भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, राम नवमी। और अगर यदि मैं जन्मोत्सव की बात करूं तो भगवान भोलेनाथ का जन्मोत्सव मनाया जाता है शिवरात्रि के रूप में। यद्यपि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, लेकिन फिर भी चलो, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री हनुमंत लाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और या फिर गणपति बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और अगर यदि लौकिक रूप से हम देखें तो संसार में अपने अपने घरों में तो सब अपना जन्मोत्सव मना ही लेते हैं, लेकिन बात तो यह है कि दूसरे मनाए। बात तो तब है ना। तो ऐसा अवसर किस किस को मिलता है? जो उनका जन्मोत्सव अन्न मनाते हैं। तो कहते हैं या तो
जो समाज के गणमान्य व्यक्ति राजनैतिक पदों पर बैठे हुए हैं, राज प्रसाद से संयुक्त हैं, उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं और दूसरे महान पुरुषों के अवतरण दिवस मनाए जाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, उनके दोनों चीज मनाई जाती है और उनको उनके शिष्यगण मनाते हैं अधिकांश। आप देखिए, तो इस प्रकार से भाई सबके नहीं मनाए जाते, कोई कोई सौभाग्यशाली होता है और उनमें गणपति बाबा विशेष रूप से सौभाग्यशाली है। और गणपति बाबा क्यों विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं? कहते हैं ये बुद्धिमताम हैं, बुद्धि के धनी। देखो सबसे बड़ी बात बुद्धि की होती है। अब जो हमारा गीता जी में मंत्र आ रहा है ना, उसमें भी भगवान ने यही कहा है, तीसाम सतत योक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम, ददामि बुद्धियोगम तम ये मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्तानां, सतत युक्तानां माने सतत माने निरंतर, जो निरंतर अपने चित्त को मेरे में लगाए हुए हैं, निरंतर मेरा ध्यान कर रहे हैं, उनका मन कहीं और नहीं जाता है। भजताम प्रीति पूर्वकम। और इसमें एक सबसे बड़ी बात भगवान ने कही, कहते हैं उनकी प्रीति होती है, उनका प्रेम होता है। भगवान को कोई यूं ही नहीं भज सकता। भगवान को जो भजता है तो कहते हैं प्रीति होनी चाहिए। जब किसी के साथ प्रीति हो जाए, किसी से प्रेम हो जाए, तो फिर व्यक्ति उसके पीछे पीछे फिरता है भाई, नहीं तो कौन किसके पीछे फिरे। तो हम भगवान के पीछे पीछे कब फिरते हैं? जब हमें भगवान से प्रेम हो जाए, हमारी प्रीति भगवान से हो जाए, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होती रहे, हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए, हमारा प्रेम अनंत होता चला जाए, हमारा प्रेम महान होता चला जाए। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो भगवान यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये संशय का समाधान है। देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो निरंतर मेरा भजन करता है, मुझसे प्रीति करता है, प्रेम करता है, मेरे चरणों में जिसने समर्पण कर दिया। अब क्या है कि मुक्ति तो भाई रीते ज्ञान ना मुक्ति। शास्त्र कहते हैं ज्ञान के बगैर तो मुक्ति होने वाली है नहीं। और ज्ञान हर एक को हो नहीं सकता, अधिकारी को ही ज्ञान होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति समर्पित हो गया, जो मुझसे असीम प्रेम करता, अनन्य प्रेम करता, कहते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूं? ददामि बुद्धि योगम तम। कहते हैं मैं उसे वो बुद्धि योग प्रदान कर देता, मैं स्वयं ही उसको संयोग, उसको ज्ञान प्रदान कर देता। ये है देखो सबसे बड़ी बात। हम भगवान को क्यों माने, इस बात का जवाब ये है। हम भगवान की उपासना क्यों करें, इस बात का जवाब ये है कि भगवान वो जो हम चाहते हैं सदा सदा परमानंद चाहते हैं, तो उस परमानंद की प्राप्ति किसे होती है? कहते हैं जो भगवान से प्रीति पूर्वक निरंतर प्रेम करता है, तो भगवान उसके ऊपर भगवान हाथ रख देते हैं। तो जो संसार में कहते हैं हाथ रख दिया और काम हो गया, हम वेदांती लोग उस चीज को मानते नहीं है वैसे। लेकिन भगवान का हाथ रखना कैसा है? जैसे अर्जुन के सिर पर भगवान ने हाथ रख दिया और अर्जुन उस बुद्धि योग से संयुक्त हो गया। आगे भी इस बात की चर्चा है।
भगवान ने अर्जुन को दिव्य बुद्धि योग प्रदान किया। ऐसी जो भी भक्त उनकी शरण में आ जाता है उसी को बुद्धि योग से संयुक्त कर देते हैं, उस बुद्धि से संयुक्त कर देते हैं जिसमें वैराग्य भरा होता है, जो हमें संसार की आसक्ति होती नहीं है, जिसमें केवल परमात्मा ही परमात्मा होता है, ऐसा बुद्धि संयोग प्रदान भगवान प्रदान करते। और ये बुद्धि संयोग जिसको भी प्राप्त हो जाता है वो पूज्य हो जाता है। और ये गणपति बाबा तो उनमें सबसे प्रमुख है भाई, सभी लोग जानते हैं। गणपति बाबा कहते हैं इनके जैसी बुद्धि मिलनी असंभव तो खैर संसार में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन इनके जैसी बुद्धि मिलनी अत्यंत दुर्लभ है। गणपति बाबा जी की जैसी बुद्धि नहीं मिलती है, ये बुद्धि का ही तो परिणाम है। कहते हैं कि दो भाई हैं, एक स्कंद जी कार्तिकेय और दूसरे गणपति बाबा। और दोनों भाई जो हैं, अब गणपति बाबा छोटे हैं, स्कंद जी बड़े हैं। और स्कंद जी तो भाई देवताओं के सेनापति भी आपको बता दें। अब गणपति बाबा तो बेचारे कुछ भी नहीं है। अब गणपति बाबा का शरीर भी ऐसा है भारी भरकम, ऐसा शरीर की उठ के भी चला ना जाए। वो मूर्तियों में दिखा रखा है, वैसे ऐसे है नहीं। सबसे पहले तोड़ के आते हैं गणपति बाबा, लेकिन वो मूर्तियों में दिखा देते हैं, फिल्मों में दिखा देते हैं। मोदकम प्रिय, जिनको मोदक अति प्रिय है। तो ऐसे हमारे गणपति बाबा और भाई कार्तिक जी बड़े बलवान। तो धीरे धीरे वे बड़े होने लगे, तो बड़े होने पर विवाह की बात आ गई। और जब विवाह की बात आई तो दोनों में बहस हो गई। एक कहता मैं आयु में बड़ा हूं, एक कहता मैं बुद्धि में बड़ा हूं। एक आयु में बड़ा है और एक बुद्धि। तो कहते हैं जो बुद्धि में बड़ा होता है वही बड़ा होता है, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। गणपति बाबा कहने लगे। कार्तिक जी कहने के पिताजी की भला आप ये कहने कैसे करते हैं, बड़े के होते हुए छोटे का विवाह किया जाता है। अब दोनों की आपस में बहस हो गई। बहस हुई तो भगवान कह लगे अच्छा एक काम करो, बहस तो करो मत, विवाह ही तो करना है। एक काम करो, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूं, उसको जोन पहले पूरी कर देगा, उसी का विवाह पहले कर दे। कहने लगे ठीक है। अब भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करो, इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ। जो पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आ जाएगा वही विजय। अब कार्तिक जी ने देखा, कहने लगे मैं तो जीत गया। अब मन में तो वही बन गई, मैं तो जीत गया, अब इससे तो चला ही नहीं जाता, ये क्या प्रदक्षिणा करके आएगा, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो कार्तिकेय जी तुरंत चल दिए अपने वाहन मोर पर बैठ करके और लगे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने। इधर गणपति बाबा वो नहाए धोए, नहा धो के तैयार होके भगवान कहने लगे, अरे वो कार्तिक जा लिया, तू यहाँ तक क्या कर रहा है, जल्द जल्दी से अपना काम शुरू कर। ना करेंगे, कोई बात नहीं पिताश्री, आराम से करेंगे, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अरे अभी देखना मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा कितनी जल्दी पूरी करके आता हूं। कहने लगे ठीक है भाई। अब उसके बाद एक सुंदर सा सिंहासन तैयार किया गणपति बाबा ने, और सुंदर सा सिंहासन तैयार करके उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को विराजमान किए। कहने लगा बैठिए। अरे तू देर क्यों करने लग रहा है? कहने लगे पिताश्री माता जी कोई बात नहीं, देर होती हो जाए, आप जरा बैठो तो सही। अरे मैं इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं, तो पहले जो है आपका पूजन करना चाहता हूं।
आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माता पिता के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। जिनको अपने माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है वो सदा सुख समृद्धि से संयुक्त हो जाते हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं, भगवान की कृपा उन पर असीम होती है। इसलिए मैं तो पहले आपकी पूजा करना चाहता हूँ। कहने लगे अच्छा जैसी तेरी इच्छा, दुनिया करती आज तू भी कर ले। वैसे तो होना उल्टा चाहिए, दुनिया करे या ना करे लेकिन बेटा तो करे। सबसे जरूरी है कि बेटा सेवा करे। बेटा पैदा इसलिए किया जाता है, ये बेटे की उत्पत्ति के पीछे माँ बाप की सिर्फ एक ही चाहत होती है, जब हम बूढ़े हो जाए, असहाय हो जाए, तो उस समय ये हमारी सेवा करने के लिए तत्पर रहे। वो अलग बात है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, लेकिन जिनको ये सेवा करने का सुअवसर मिलता है भाग्यवान होते हैं। समझ लीजिए उनके ऊपर ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से होती है, क्योंकि सबसे बड़े गृहस्थी के देवता तो यही है भाई, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये दोनों सबसे बड़े देवता हैं। खैर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को सिंहासन पर विराजमान किया और उसके बाद भली प्रकार से सब पूजन की सामग्री लेकर के आए और पूजन की सामग्री ला करके भगवान को अर्घ्य अर्पित किया, पाद्य अर्पित किया, स्नान कराया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आए। दोनों के लिए बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आए। कहने लगे ये नए वस्त्र पहनिए आप। उसके बाद चंदन तिलक लगाया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, अनेक प्रकार के श्रृंगार के जो भी उनके से बन सकते थे, और बनने की तो बात यह है वो सब बन सकते हैं उनसे तो अनेक अनेक प्रकार से भगवान सदाशिव और माता पार्वती का साज सज्जा की, उनको सजाया धजाया। उसके बाद उनको बहुत अच्छा भोजन कराया। अपने आप मोदक प्रिय हैं तो मोदक भी खिलाया और जो जो भी पसंद था माता पिता को वो सब भोजन की सामग्री आज गणपति बाबा ने ला करके अपने हाथ से भोजन तैयार किया और भोजन को ला करके अब उनको अर्पित किया, अपने हाथ से भोजन कराया माता पिता को। एक और सोच रहे हैं मन में भगवान भोलेनाथ कि देर हो रही है, माँ पार्वती सोच रही है कितनी देरी कर रहा है, और दूसरी ओर खुश भी हो रहे हैं। कहने लगे औलाद होते ऐसी, कहते देखो आज कैसा सौभाग्य मिला है, आज ये हमारा बेटा हमें अपने हाथ से भोजन करा, अपने हाथ से तैयार करके भोजन खिला रहा है। मन ही मन आशीर्वाद निकलते जा रहे, मन ही मन निकले हुए आशीर्वाद फूलों की तरह झड़ भी रहे उनके मुखाबिल से। और उसके बाद आरती की, भगवान की आरती पूजन करने के बाद, षोडशोपचार पूजन करने के बाद साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद हमारे यहाँ आगे विधान है भाई, यहीं पर पूरा नहीं हो जाता काम। कहते हैं अब उसके बाद आप देख लेना मंदिरों में क्या काम करते हैं। जब सब भगवान की पूजा कर लेते हैं उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा की जाती है। मंदिरों में चारों तरफ इसीलिए परिक्रमा स्थल बना होता है कि उनकी परिक्रमा की जाए। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बैठा करके अब गणपति बाबा भगवान की प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया। अरे इतनी देर क्यों करने लगा, जल्दी कर, वो बहुत आगे निकल गया होगा। कहने कोई बात नहीं, निकल जाए, उसको जाने तो यात्रा पे, तुझे नहीं जाना है। कहने यात्रा कर रहा हूं मैं, चिंता मत कीजिए, यात्रा कर रहा हूं। अब फिर से चक्कर लगाने लगा और लगाते लगाते 7 चक्कर, 7 परिक्रमा भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की थी। और 7 परिक्रमा करने के बाद फिर से
उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके बैठ गया चरणों में। कहने लगे अब क्या बात है, अब तो पूजा सब हो गई, जाओ चलो। कहने लगे कहाँ जाऊँ? कहने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ। तुम्हें विवाह करना है कि हाँ करना है, तो जाओ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ। कहने लगे मैं तो कर भी आया। कहने लगे झूठ क्यों बोलते हो? भगवान भोलेनाथ कहते हैं झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने? पिताश्री आप कैसी बात करते हो, मैं और झूठ बोलूं? मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं। कहते मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा एक बार नहीं 7-7 बार कर ली है। अरे तू यहीं बैठा हो, तूने पृथ्वी की प्रदक्षिणा कब कर ली? अभी तो किया आपके सामने। कैसे? कहते एक बार बताइए, मैंने अभी आपकी 7 प्रदक्षिणाएं की कि नहीं की? कि हाँ की। इस पृथ्वी को पैदा करने वाला कौन है? कि मैं। इसको पालन करने वाला कौन है? कि मैं। इसका संहार करने वाला कौन है? कि मैं। कहते हैं जब सारी पृथ्वी की उत्पत्ति करने वाले, सारी पृथ्वी का पालन करने वाले, सारे पृथ्वी को अपने आप में लय करने वाले आप यहाँ पर विराजमान हैं। आपके अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। ये एक छोटी सी पृथ्वी की क्या बात है? अरे मैंने तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली और एक बार नहीं 7-7 बार कर ली है, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर विराजमान है। तो इसलिए हे पिताश्री अब मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मेरा विवाह सबसे पहले कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये है, इसको कहते हैं ददामि बुद्धिर्योगं तम। क्या दिया? गणपति बाबा को बुद्धि योग प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया, जिसके कारण से गणपति बाबा को बोध हो गया। और भगवान सदाशिव और माता पार्वती कहने लगे ठीक है बेटा, तू जो कह रहा है सत्य कह रहा है, अभी तेरा विवाह कर देते। और फिर विवाह कर दिया गया गणपति बाबा का। किसके साथ? रिद्धि और सिद्धि के साथ। अब रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कर दिया गया। 2 पुत्र भी हुए भाई, बताते हैं शुभ और लाभ। और कहते हैं पुत्री भी हुई भाई। अब वो पुत्री का बहुत प्रचलन हुआ पीछे, आज की बात नहीं, एक पिक्चर बन गई उसके ऊपर, जय मां संतोषी। घर घर में उसके भजन गाए जाने लगे और हर शुक्रवार को उनका व्रत होता, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती। ऐसी संतोषी माता उनकी पुत्री हुई। तो इस प्रकार से गणपति बाबा का तो विवाह हो गया। इधर कार्तिक जी भाई फिर लौट करके आए, वो घटना आप सब जानते हैं, देखा अरे इसका विवाह पहले कर दिया, इसलिए तो परिक्रमा भी नहीं करके आया। कहने लगे तो साथ कर ली। कैसे कर ली? बताया, वाह छल कर रहा हूं और आपने ऐसा कर दिया, मेरे साथ अनर्थ किया। भगवान शिव और पार्वती से नाराज हो गए और नाराज होकर के उत्तर से दक्षिण में जा लिया और दक्षिण में क्रोच पर्वत पर जाकर के, क्रोच पर्वत पर जाकर के अपना निवास बना लिया। अब इधर माता पार्वती तो बड़ी दुखी हो गई, कहने लगे मेरे बेटे को ढूंढो। वो मुझे छोड़ करके चला गया। ढूंढवाया गया, पता चला तो माता पार्वती वहां पर पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ भी फिर पार्वती जी के पीछे पीछे पहुंच गए, लेकिन वो वहां से भी गायब हो गए। फिर खैर बहुत समझाया बुझाया मनाया, तब जाकर के कहने के वापस तो जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। तो फिर क्या नियम बनाया बताते हैं कि 15 दिन बाद भगवान शंकर मिलने जाते और 15 दिन बाद उसके माता पार्वती मिलने के लिए जाती। और फिर एक बार पार्वती जी ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर भगवान सदाशिव कहने लगे चले सदा सदा के लिए यहीं पर विराजमान हो रहा है।
वहां पर भगवान विराजमान हो गए। और वो जगह कौन सी कहलाई? श्री शैलम। श्री शैलम वहां पर कहा गया उस जगह का नाम। और वहां पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में अवतरित हो गए, जो कि हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी और द्वितीय ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। और ये मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, अर्जुन नाम भगवान का है। भगवान सदाशिव का एक नाम अर्जुन भी है। और मल्लिका ये माता पार्वती का नाम है, इसलिए दोनों का जो सामूहिक स्वरूप है उसी को मल्लिकार्जुन वहाँ पर कहा जाता है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये गणपति बाबा माता पिता की सेवा के कारण से, माता पिता की प्रदक्षिणा करने के कारण से, उस दिव्य बुद्धि से संयुक्त हुए, जिसके कारण से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, इस भगवान के नाम का प्रभाव, क्योंकि रामायण में कहा कि राम नाम की प्रदक्षिणा कर ली थी उन्होंने, उसके प्रभाव के कारण से कहते जास महिमा जास जानी गण रहो, जासु महिमा जानी गण रहो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हम जानते हैं भगवान के नाम की कितनी शक्ति होती है, तो यही बात भगवान कह रहे हैं, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। कहते हैं मैं ददामी बुद्धि संयोगम तम, मैं उनको वो बुद्धि संयोग प्रदान कर देता हूँ जिसके द्वारा समस्त बंधन कट जाते हैं, वो माया की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। और इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? इस गणेश चतुर्थी को मनाने के पीछे एक और कारण है। कहते हैं कि जो भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की संरचना की है ना, और महाभारत की, कहते हैं इन सबके लेखक जो है वो गणपति बाबा ही हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जिस समय भगवान वेदव्यास जी महाभारत लिखना चाहते हैं, तो महाभारत जो लिखना चाहते हैं भगवान वेदव्यास जी, गणेश जी का आह्वान किया और कहा भाई गणपति जी, आप जो है जो मैं बोलूं लिखते जाओ, पर विचार कर लिखते जाना, ऐसे नहीं समझ के लिख के जाना, कहीं त्रुटि हो तो ठीक कर देना। कितनी बड़ी जिम्मेदार, बोलने वाले पे तो बहुत गलतियां होती हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो बहुत त्रुटियां होती हैं, क्योंकि जब लगातार बोलते हैं त्रुटियां होनी स्वाभाविक है। लेकिन जो लिखने वाला है ना, उसकी त्रुटि अक्षम्य होती है, उसको पकड़ लेते हैं, उस त्रुटि को पकड़ लिया जाता है। अब हमने अभी वो जो अपना मंदिर का कार्य है, कितने दिनों से मैं काम में लगा हुआ हूँ, उसका एक जो स्मृति चिन्ह है उसको बनवाने के पीछे लगा हुआ था, और कई बार देख लिया उसको। अब देखने के बाद मैंने कहा भाई चलो आज इसको फाइनल कर देते। अब फाइनल करने के बाद भी वो मैंने संयोग ऐसा हुआ कि मैंने चलो भाई कहीं भेज दूँ उसको। अब मैंने किसी के पास भेजा, उसने 3 कमी बता दी, और मैंने देखा अरे कमी भी कैसी, ज्योतिर्लिंग लिखवाया है ना, तो ज्योति पे यह के ऊपर वो की मात्रा ही नहीं है, मंदिर के ऊपर मैं के ऊपर उनकी बिंदी नहीं है, हा? और ज्योतिर्लिंग में उसमें भी अंक की बिंदी नहीं लगी हुई। मैंने कहा अरे देखो क्या मतलब, और खूब अच्छी तरह चेक कर लिया, लेकिन ध्यान नहीं पड़ा। तो इसलिए कहा बुद्धिमान व्यक्ति से प्रूफ रीडिंग करना नहीं चाहिए। प्रूफ रीडिंग का बड़ा महत्व होता है। बोलने में त्रुटि हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने की जो भाषा होती है वो शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। गणपति बाबा लिखते हैं, और जरा चिंतन करके देखो, विचार करके लिखते हैं। हमारे से तो बोलने में मात्राओं में बहुत फर्क होता है, छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, 100 गलती होती है। छोटी ऊ की मात्रा है कि बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन गणपति बाबा से कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो बुद्धि संयुक्त है। सबसे अधिक बुद्धिमान अगर यदि कोई है तो गणपति बाबा है। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने उनको लेखक के रूप में निमंत्रण दिया है,
और ये कहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ कराया और अनंत चौदस के दिन ये महाभारत ग्रंथ लिख करके 10 दिन में पूरा हो गया। 10 दिन के अंदर लिख दिया गया इस ग्रंथ को, अनंत चतुर्थी। और यही कारण है जो आज घर घर में आकर के गणपति बाबा विराजमान हुए और वो 10 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। महाभारत 10 दिन में पूरी हुई तो इसीलिए 10 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद परंपरा है गणपति विसर्जन की। यद्यपि इसके ऊपर भी कई बातें आती हैं भाई। अब देखो वो है कंट्रोवर्सी वाली बातें, अब उनके ऊपर भाई हम क्यों कुछ कहें। जहाँ पर जिस तरह की परंपराएं हैं, जैसी आस्था है, जैसी मान्यताएं हैं, हमें क्या लेना देना उनकी। हमें किस चीज़ से लेना देना है? जो भगवान कह रहे हैं इस बात को पकड़ लेना। बहुत से लोग कहते हैं देखो आप जब पंडित जी पूजन कराते हैं, सबके घरों में पूजन होते हैं और पूजन कराने के बाद क्या कहते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के हमारे घर में निवास करें और बाकी सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादो गच्छोतासना। इस तरह से मंत्र बोला जाता है कि जहाँ जहाँ से जो जो देवता आए हैं वो वहीं वहीं पर जाकर के प्रसन्न होकर के निवास करें और वहीं से अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। क्यों? क्योंकि गणपति बाबा अगर विराजमान रहेंगे तो समस्त विघ्नों का हरण करने वाले। एक गणपति बाबा का गणपति अथर्व स्रोत आता। कहते हैं अगर यदि कोई रोज उस का पाठ करे, अथर्व वेद से लिया गया है, तो उसका पाठ करने से घर में कभी कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, किसी काम में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये देवता निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, निर्विघ्न ही सारे कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे गणपति बाबा हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे जो 5 भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, हमने 5 कोई भगवान माना है भाई। किस किस को भगवान माना है? भगवान नारायण को हमने भगवान माना, भगवान शिव को हमने भगवान माना है, माँ भगवती को हमने भगवान माना है, सूर्य नारायण को भगवान माना है। तो 4 भगवान तो ये माने हैं और 5वां रूप भगवान का हमने गणपति बाबा के रूप में माना है। तो इस प्रकार से गणपति बाबा भगवान का ही स्वरूप है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। ऐसे भगवान गणपति के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जो समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं। तो खैर बात क्या है? सबसे बड़ी बात है भजताम प्रीति पूर्वकम। आप विसर्जन करें ना करें वो एक लौकिक मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें, भगवान का मनन करें, भगवान का स्मरण करें। ये सबसे जरूरी बात है। और जो इस प्रकार से करता है उसको ये बुद्धि संयोग भगवान वो अपने आप ही प्रदान कर देते हैं। तेषामेवानुकंपार्थं अहं जानयन्तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। कहते हैं ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं, जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, मेरे में प्रीतिवान होते हैं,
कहते हैं मैं उनके ऊपर अनुग्रह करता हूँ और उनके अंतःकरण में विराजमान होता हूँ। आत्मभावस्थः, मैं उनके अंदर, उनके अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान हो जाता हूँ। कहते हैं विराजमान होकर करते क्या हो, ये तो बताओ। भगवान विराजमान होकर के हमारे हृदय में, अंतःकरण में, कहते करते क्या हैं। अब बात तो ये है, कहते भाई हृदय में क्या है, अज्ञान का आवरण है, अंधेरा है। तो भगवान क्या करते हैं कि तो अंधकार को दूर कर देते हैं, उस आवरण को हटा देते हैं। बुद्धि संयोग क्या है, कहते उसको अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर देना, ये बुद्धि संयोग है। भगवान स्वयं अपने उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं और भक्त के ऊपर कृपा करके उस भक्त को आवागमन के चक्र से मुक्त कर देते हैं। वो फिर से इस आवागमन के चक्र में नहीं फंसता है, वो अपने स्वरूप में विराजमान, अपनी वास्तविकता में विराजमान हो जाता है। किसमें, कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वतः, कहते हैं ज्ञान का दीपक जल जाता है उसके अंदर। ज्ञान का दीपक जलते ही तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो ये कहा गया, कहते अंधेरा दूर हो जाता है। भगवान से जो प्रार्थना की जाती है कि हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर, असत से सत की ओर लेकर चल, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के चल, दुख से सुख की ओर लेकर के चल, जड़ता से चैतन्यता की ओर लेकर के चल, कहते हैं सारे काम एक साथ बन जाते। जब भगवान की कृपा होती है तो सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन के माध्यम से भगवान समस्त जीवात्माओं को समझा रहे हैं कि तुम मेरे में प्रीतिमान हो। हम भगवान से प्रेम करने वाले बने। अगर यदि हम भगवान से प्रेम करने वाले बनेंगे तो जब हमने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, अपना दिल उसकी ओर बढ़ा दिया, तो इस दिल में वो दिलदार आकर के निश्चय ही बैठ जाएगा, उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। जब दया दृष्टि हो जाती है तो चाहे कैसी सूखी खेती हो, कहते वो भी लहलहा कर, अब कहते ऐसी लहलाती है कि बस आनंद ही आनंद हो। हरी हरी, सारे को हरियाली छा जाती है, जीवन में हरियाली आ जाती है जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। तो प्रार्थना भगवान से करें, प्रेम भगवान से करें, शरण भगवान की जाए, तो निश्चय ही वो भगवान हमारा अपना है ही। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए बस सब आज यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।